हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम एडिशन मॉडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम को डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडिशन मॉडुलो एम लिखते हैं सबसे पहले। एडिशन मॉडुलो एम, एडिशन मॉडुलो एम इज रिटन एज, इसको किस तरह लिखते हैं हम? इज रिटन एज a प्लस एम बी, इस तरह लिखते हैं हम इसको। वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर्स एंड m, a और b हमारे पास कोई भी इंटीजर है, और जो m है m इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है हमारे पास? फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, और a और b कोई भी क्या है? इंटीजर्स है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से किस तरह डिफाइन है? a प्लस एम बी इज इक्वल टू आर। जो ये r है हमारे पास, ये क्या है? वेयर r इज लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b is divided by m। जो आपके पास ये r है, ये क्या है आपके पास? लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब आप इस a और b को ऐड करके m से डिवाइड कर दोगे, और इस r की वैल्यू है वो क्या रहेगी? 0 के इक्वल या उससे बड़ी, और इस m से छोटी, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू m माइनस 1। दोनों एक ही बात है, या तो आप लिख दो लेस देन m से, या लेस देन इक्वल टू m माइनस 1 से। ये r की वैल्यू है आपके पास। तो आपके पास ये एडिशन मॉडुलो था। तो अब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपके पास है 2 प्लस 2 एंड 5, तो ये किस टाइप का है? ऐसा है ये a प्लस एम बी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर a प्लस एम बी, जहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 2 है। तो क्या करना है इसके अंदर? a और b को ऐड करके उसको m से डिवाइड करना है, मतलब 2 और 5 को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को किससे डिवाइड कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो रिमाइंडर ही आपको लिखना है। r क्या है? रिमाइंडर है, नॉन नेगेटिव। तो ये आपके पास 1 क्या आ गया? r रिमाइंडर। और इस r की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी? 0 से m के बीच में। m 2 है ना, तो 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगी इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं सेकेंडली। आपके पास है जैसे 2 प्लस 3 एंड देन आपके पास है 7। तो इस केस में 2 और 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे देख लो, 9 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ से 0। ये आपके पास क्या आ गई? r की वैल्यू। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमारे पास जैसे है, कोई भी ले लो आप, जैसे 3 प्लस 4 एंड देन 7। तो इस केस में क्या होगा? 7 को 3 में ऐड किया 10, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है जैसे 1 प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 5 और 2। तो अब देखो इसको ध्यान से, इस केस में क्या है? a और b को जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 मिलता है, और जो 3 है वो इस m से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है 3। अगर ऐसा केस आ जाए तो आपके पास आपको क्या करना है? उसको एज इट इज ऐड करके लिख देना है, मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लिख देना है आपको। ठीक है, अगर ये जो m से अगर आपके पास छोटा आ जाए तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लिख देना है। तो उसका एडिशन मॉडुलो m होता है। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m की। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में क्या होगा? जहां पर एडिशन है वहां पर आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा।
तो इसी को चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m इज रिटन एज a मल्टीप्लाई mb where a and b are any integers, m is fixed positive integer, a multiply mb is equal to r, a multiply mb is equal to r, r की वैल्यू यही रहेगी आपके पास, r लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर रिमाइंडर है, जब हम a प्लस b को डिवाइड करते हैं a मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर, a मल्टीप्लाई b को डिवाइड करते हैं m के साथ, तो इसके अंदर ये भी सेम ही है हमारे पास। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसके एग्जांपल कैसे करेंगे, बस ये सेम ही है एडिशन मॉडुलो जैसा, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और आपके पास कैसे आएगा जब हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करके उसको m से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन यहाँ पर आएगा 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर क्या आएगा 0। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड देन यहाँ पर ले लेते हैं 4, तो इस केस में क्या आएगा 3 इंटू 4, 12 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 3, तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3 3 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। फोर्थ केस देखते हैं, अगर आपके पास हो 1 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 7, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 1। वैसे ही चेक करना है, जैसे 7 है, 7 को आपने 2 से किया तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। इस केस में भी 3 इंटू 3 है, मतलब 9 है, 9 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। तो इस तरह से हमें करना है। अगर आपके पास क्या हो, ऐसा हो 1 मल्टीप्लाई 4 एंड देन 3, तब आप क्या करोगे, अब ये जो m की वैल्यू है ये मल्टीप्लाई करेंगे जब हम उससे बड़ी है m की वैल्यू, तो उस केस में ये ऐसे लिखा जाएगा 3 1 इंटू 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जैसे ये है आपके पास 1 मल्टीप्लाई 5 और 4, तो इस केस में यहाँ पर 4 ही आ जाएगा क्योंकि m की वैल्यू a मल्टीप्लाई b से बड़ी है। तो इस तरह से हमने एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m को देखा। तो आपने मल्टीप्लाई कर एडिशन मॉडुलो m के केस में a प्लस b को ऐड करके उसको m से डिवाइड कर देना है, तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, मतलब एडिशन मॉडुलो की। अगर मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करते हो m से तो आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m जो r की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हमने समझा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट s इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड +5 इज द बाइनरी कंपोजिशन, प्रूव दैट s इज अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू +5। अब आपका एडिशन मॉडुलो +5 है, वो क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। तो आपको पता है जो ये किस तरह, मतलब आप लिखते हैं a + 5b इज इक्वल टू r, ठीक है। तो जो r ये लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता है, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, अब 0 से लेकर r इज लेस देन इक्वल टू 4 तक रहेगी इस r की वैल्यू। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बाइनरी जो कंपोजिशन टेबल है वो बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन टेबल बनेगी सबसे पहले, और ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे पास s के 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4। तो 0 और प्लस एडिशन मॉडुलो 5 और 0, तो क्या आएगा 0 0 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 और 1, जैसे ये है 0 + 5 1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन दो को ऐड करके इससे डिवाइड करना होता है, लेकिन अगर जो हमारे पास ये m की वैल्यू a + b से बड़ी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसको एज इट इज a + b ही लिख देते हैं।
तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। मतलब अगर जो ये 5 से छोटी होगी a प्लस बी तो उस केस में वो ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो 1 प्लस 5 0 आएगा 1, यहाँ पर 2 आएगा 1 प्लस 5 और 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 0। 0 कैसे आएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 5 4, a और b को ऐड करके इस 5 से डिवाइड करना है तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। इस केस में यहाँ पर ये 2 ही आ जाएगा, ये 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो इस केस में नेक्स्ट हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। इस केस में यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। हमने ये सब ऐसे ही किए हैं। जैसे मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पर 4 प्लस 2 क्या आ गया 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हमने यहाँ पर 1 को लिख लिया। इस केस में हमने अब करके बताया था कि एडिशन मॉडुलो m को हम कैसे निकालते हैं, तो उसी तरीके से हमने कंपोजिशन टेबल बना लिया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, क्योंकि हमें प्रूव करना है अबेलियन ग्रुप S को अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको क्या कराना है, हमें सेटिस्फाई कराना है। फर्स्ट लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम डायरेक्ट कंपोजिशन टेबल से बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ S, एवरी एलिमेंट इन कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ S। जो कंपोजिशन टेबल्स के अंदर एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं, सभी S के एलिमेंट्स हैं। तो जो हमारे पास सेट S हो जाता है वो क्लोज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू S के लिए क्या होगा, जो a प्लस 5b है वो भी किससे बिलोंग्स करेगा, S से करेगा। क्योंकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट S से लेते हैं और उस पर जब ऑपरेशन लगाते हैं तो वो भी हमें S में ही मिलना चाहिए, तो हमने ये करना है। तो ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 5 है। तो आप कोई भी, वैसे तो हम कंपोजिशन टेबल से हमने बोल दिया, लेकिन मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ। कोई भी आप दो एलिमेंट लो, जैसे a हमने ले लिया 1 और b ले लिया हमने 2। S के अंदर से आपने कोई भी एलिमेंट लिए और उस पर ऑपरेशन लगाया एडिशन मॉडुलो 5, तो आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। और 3 है हमारे पास 5 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर ये 3 एज इट इज लिखा जाएगा। तो जो ये एलिमेंट मिला है आपको a प्लस, ये करने के बाद ये एलिमेंट मिला है आपको 3, ये कहाँ पर मिला है, S से मिला है 3। तो जो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, S इज क्लोज्ड with respect to addition modulo plus 5। S is closed with respect to addition modulo plus 5। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई सेटिस्फाई। बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी की अगर बात करेंगे हम, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C किसके इक्वल आना चाहिए, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के। जो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। मतलब चाहे पहले इस पर ऑपरेशन लगाओ फिर C पर लगाओ, या पहले B और C पर लगाओ फिर A पर लगाओ, रिजल्ट आपके पास सेम आना चाहिए। तो हम करते हैं यहाँ से, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन दिया है वो क्या दिया है, +5 एडिशन मॉडुलो 5। मतलब तो आपके पास क्या होना चाहिए, A प्लस 5B एंड देन प्लस 5C इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, A प्लस 5B प्लस 5C के फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट क्या है S। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास हम चेक करके देख लेते हैं। कोई भी 3 नंबर ले लो ABC S के अंदर से, तो आपके पास ये दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, A ले लो आप 0, B ले लो आप यहाँ से 1 और C ले लो 2। A हमने लिया 0, B ले लिया 1 और C ले लिया 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 5 1
एंड देन प्लस 5c हमारे पास 2 है, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो ये 1 ही आ गया, 0 और 1 को ऐड किया और 5 से डिवाइड किया तो ये तो 1 ही आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर देखना है, यहाँ पर 5 आ गया और ये 2 एज इट इज। अब इस 2 को 1 में ऐड करना है, 3 आ गया, 3 इस 5 से छोटा है, एज इट इज लिखा जाएगा, तो ये तो आ गया 3। अब बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर क्या होगा, 0 प्लस 5b प्लस c, 1 प्लस 5 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ये ऐड करने के बाद ये 5 से छोटा आ गया तो यहाँ पर ये 3 एज इट इज लिखा जाएगा। 3 एज इट इज लिखने के बाद ये 0 को 3 से ऐड किया तो 3 आएगा हमारे पास, क्योंकि वो 5 से क्या है छोटा है। तो आपके पास दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, मतलब एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो होल्ड कर गई, तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको कंपोजिशन टेबल से ही दिख रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी इस केस में। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, लिख लेते हैं पहले, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं ई स्टार ए, ये करना होता है आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर। मतलब किसी एलिमेंट के ऊपर किसके साथ ऑपरेट करें कि दोबारा वही एलिमेंट आ जाए। बाइनरी ऑपरेशन से आपको कंपोजिशन टेबल में आपको दिख रहा है कि 0 को हम किसी के भी साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको वही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो 0 क्या हो जाता है इस केस में, 0 क्या हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 एस से बिलोंग करता है और हम 0 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं +5, तो हमें वही एलिमेंट मिल रहा है। तो जो हमारे पास 0 हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो क्या हो जाता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से 0 क्या हो गया, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी भी हमारी क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई एस के अंदर। तो अब फोर्थ ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर हमें क्या करना होगा, ये देखना है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब एग्जिस्ट सभी के इनवर्स लिख लेते हैं। जो इनवर्स आएगा हमारे पास, इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऐसे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। तो मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद +5 ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आप 0 मतलब इसके अंदर क्या करना होता है, जैसे एक एलिमेंट है सेट से, एस से लिया हमने, ए बिलोंग्स करता है सेट एस से, तो ए पर ऑपरेशन यहाँ पर क्या एलिमेंट आए तो कि आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब इस केस में आइडेंटिटी आपकी 0 आई थी, अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी की थी, तो a+5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये ए इनवर्स निकालना है, यहाँ पर क्या हो आपके पास कि इसको ऑपरेट करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाए। तो 0 का +5 के साथ किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि आपके पास 0 आ जाए। तो 0 का अगर हम 0 के साथ ऑपरेट करेंगे, मतलब 0 + 5 0, तो आपके पास क्या आइडेंटिटी आ जाता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी हमारे पास 0 थी तो 0 आ गया, तो 0 का इनवर्स है 0। बात करते हैं 1 के, 1 + 5 किसके साथ ऑपरेट करें, अगर 4 के साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1 + 4 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आइडेंटिटी आ गई। तो जो 1 का इनवर्स है वो क्या होगा, 4 होगा। बात करते हैं 2 की, 2 को अगर हम 3 के साथ विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 के साथ ऑपरेट करें, 2 + 5 3, तो आपके पास जो इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ऐसे ही 3 को अगर हम 2 के साथ करें, 3 को 2 में ऐड करें और 5 से डिवाइड करें तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है।
4 को 1 में ऐड करें और 5 से डिवाइड करें तब भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। मतलब जो इन्वर्स हैं 0 1 2 3 4 के वो आपके पास आ गए 0 4 3 2 1। मतलब आपके पास जो इन्वर्स है वो भी हर एलिमेंट का क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की, कोमुटेटिव लॉ। तो कोमुटेटिव लॉ के केस में हमें क्या करना होता है, कोई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी अगर दो एलिमेंट हम एस से लेंगे तो ए प्लस एडिशन मॉडुलो 5b इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, बी प्लस 5a के। तो हमारे पास जो कोमुटेटिव लॉ है वो भी क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। कोई भी ए और बी ले लो, जैसे हम ए एस के अंदर से 1 ले रहे हैं, बी 2 ले लेते हैं, तो आपके पास जो 1 प्लस 5 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस 5 1 के। और ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 3 आएगी और ये वैल्यू भी 3 आएगी, तो दोनों इक्वल हो गए। ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा, तो आपके पास कोमुटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी भी क्या कर जाती है, ट्रू हो जाती है। और ये एस एक सेट क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो प्लस 5। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के क्वेश्चन की। अगर एस एक सेट है 0 1 2 3 4 5, उसके अंदर एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बाइनरी कंपोजिशन है, तो प्रूव करना है एस ग्रुप नहीं है। मतलब उस 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी क्या नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, एलिमेंट है इसके 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ही आएंगे सभी एलिमेंट यहाँ पर। अगर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ ही ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तो आपके पास 0 ही आएगा। 1 को 0 के साथ करेंगे 0 ही आएगा, 1 को 1 के साथ करेंगे, मतलब ऐसे करना है 1 मल्टीप्लाई 6 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें m से मतलब 6 से डिवाइड करना होता है, फिर रिमाइंडर आता है जो वो यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 से छोटा आ गया, तो ये एज इट इज लिख दिया हमने 1। यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो एक लिख दिया हमने, क्या लिखा 2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ पर 4 एंड देन यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। अब बात करते हैं 2 की, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पर आ गया 4, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 से बड़ा आएगा ना, अगर 6 से छोटे हैं तो सभी एलिमेंट वैसे ही लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई मतलब a को b के साथ मल्टीप्लाई करके वैसे ही लिखे जाएंगे। लेकिन अगर 6 से बड़ा आ जाता है 6 से, तो उस केस में हम 6 से उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 6, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0। ऐसे किया ना 2 मल्टीप्लाई 6 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ गया, तो ये 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 8 को 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे यहाँ पर 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये 0 आएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 4, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 और रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ पर रिमाइंडर फिर आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन टेबल को लिख लिया। अब बात करते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें पता है अब क्या करना है, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है, हमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए,
फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी भी एस से बिलोंग करना चाहिए। आप कंपोजिशन टेबल से आप बोल सकते हो कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ एस हैं ऑपरेट करने के बाद उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर से आपको कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी एस हो जाता है वो क्लोज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। वैसे भी आप करके देख सकते हो, कोई दो एलिमेंट ले लो, जैसे a 0 ले लिया, b 1 ले लिया हमने, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया 0 × 6 1, तो आपके पास 0 ही आएगा और ये 0 भी s का एक एलिमेंट है। तो आपके पास क्या हो जाता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब s क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी के केस में क्या करना होता है हमें, एसोसिएटिविटी के केस में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए आपके पास, a मल्टीप्लाई 6b मल्टीप्लाई 6c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 6b मल्टीप्लाई 6c। चाहे पहले इस पे ऑपरेशन लगाओ, पहले इस पे ऑपरेशन लगाओ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस के लिए। अब ये हमने बहुत बार कर लिया, इसको आप चेक करके देख सकते हो, कोई भी ए बी सी कोई भी एस से एलिमेंट लोगे आप तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ जाएंगे, तो एसोसिएटिविटी भी आपके पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में तो 1 ऐसा एलिमेंट है, 1 किससे बिलोंग करता है आपके पास, एस से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब a मल्टीप्लाई मॉडुलो 6 आप और साथ में क्या 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s के लिए। मतलब अगर आप किस एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो s की कि आपको वही एलिमेंट मिल जाए, तो ये 1 से ऑपरेट करके आपको क्या वही एलिमेंट मिल रहे हैं ना सभी s के ही, तो जो ये 1 हो जाता है ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है सेट s का। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर एग्जिस्ट कर गई आइडेंटिटी भी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s के लिए। एग्जाम्पल a कुछ भी ले लो आप, जैसे मैंने a2 लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 6 1 इज इक्वल टू आपके पास आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिल जाएगा ये, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, लेकिन 6 से आपके पास वो छोटा है तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ये आपके पास 2 ही आ गया, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट ही आ गया। तो आइडेंटिटी क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। बात करते हैं इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। अब ग्रुप ही नहीं है या आपको प्रूव करना है, तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कैसे, क्या आपको यहाँ से 0 का इनवर्स दिख रहा है, 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 का इनवर्स मतलब इनवर्स के केस में हमें क्या करना होता है, a बिलोंग्स टू s के लिए जो सेट दिया हुआ है a मल्टीप्लाई 6 a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी 1 है इस केस में आपके पास, और ये इनवर्स क्या एलिमेंट हो कि ये 1 आए, तो 0 के केस में क्या होगा, 0 s से बिलोंग करती है, और 0 मल्टीप्लाई 6 क्या एलिमेंट आए कि आपको 1 मिल जाए, तो ऐसा एलिमेंट कोई है ही नहीं s के अंदर कि वो यहाँ पर आए और ऑपरेट होकर आपको 1 दे दे, कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को s के साथ 0 के साथ ऑपरेट कराओगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी नहीं आएगी। यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए ना, ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी आई नहीं, तो इसका इनवर्स क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास जो सेट s है, s क्या नहीं होगा, s इज नॉट ए ग्रुप, s क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चंस किए। बस आपको अगर एडिशन मॉडुलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m समझ में आ गया था, ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी हमने किए थे अबेलियन ग्रुप और ग्रुप के क्वेश्चन, तो ये एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।